मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि यूट्यूब पे कोई था जिसने सिलेबस के अनुसार पढ़ाना या पढ़ना सिखाया या क्वेश्चन कैसे फंसे या रीजनिंग में कैसे जीएस में कैसे कॉन्फिडेंस आए, वो शायद मैं ही था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम जनसंख्या और नगरीकरण स्पेशल टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही थी, देखो 2 ही 3 बच्चे उनको हम खत्म करते चलेंगे। इनको देखिएगा, अभी क्या नाम 2024 में जो 17 की क्या नाम पेपर हुआ था, उसमें नगरीकरण से एक क्वेश्चन था। तो देखो सब लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण के नाम पे क्या नाम लाएंगे, थंबनेल वंबनेल सब कुछ बना के। तो वहाँ पे पता आपको नगरीकरण टिका देंगे, वो सॉरी पूरा जनसंख्या टिका देंगे और नगरीकरण का कुछ पता ही नहीं होगा कि नगरीकरण क्या होता है। लेकिन हमारा सिस्टम उल्टा है। हम हमेशा क्या नाम ऐसे चलते हैं कि यहाँ क्वेश्चन आए तो यहीं से आए और कहीं से नहीं। ये है आपका सिलेबस। ये देखो जनसंख्या दिया गया, यहाँ पे नगरीकरण दिया गया, पर्यावरण नगरीकरण। और सब लोग आते हैं जनसंख्या टिका के चले जाते हैं, नगरीकरण छोड़ देते हैं। जब नगरीकरण से क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे भाई पता नहीं कहाँ से आए क्वेश्चन। और कॉन्फिडेंस देने वाला पहला जीएस में ही इंसान बनूंगा, सिलेक्शन दिलाने वाला कि यहाँ जीएस में 25 से 30 क्वेश्चन करके आओगे। तो एक मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ इस बार भी करके आए थे मेरी वजह से, अगली बार भी करके आओगे। जीएस इतना बड़ा नहीं है कि आप लोग 6 6 महीने 8 8 महीने पढ़ें, क्योंकि हम छोटे हैं और बड़े बड़े क्या नाम कहते हैं ना, भेड़ चाल में भेड़ सब उधर चल रही हैं, तो इसीलिए शायद हम उतना ना लगते हैं। लेकिन मैंने प्रूफ भी कर दिया कि देखो पेपर में आया था, मेरा पढ़ाया और नहीं आया था। ये चीज़ मैंने कहना बार बार उचित नहीं लगता, लेकिन आपके सपोर्ट और प्यार वो कमी देख के बड़ा डिमोटिवेट सा फील होता है। फिर भी मैंने कहा चलो और नगरीकरण ख़त्म कर देते हैं, जो सब हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी चीज़ को लेके चलते हैं आज। आप जब कंटेंट देखोगे तब कहना कि हाँ कोई कमी थी। मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर, शहर मतलब नगर, नगर सिटी एक ही चीज़ होती है, शहर या नगर। नगर कोई सिटी बोलते हैं, शहर बोलते हैं। वाराणसी। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है लेकिन कोई नहीं ये क्वेश्चन लाएगा। अब हम चलते अपनी स्टार्टिंग से धीरे धीरे सब कुछ लेके चलते हैं। मैंने दिखा दिया बस ट्रेलर आपको, लास्ट में यही क्वेश्चन आएगा। ये है शहरीकरण, ये है नगरीकरण, ये है शहरीकरण। 17 की 1 फरवरी में यही पूछा गया था, शहरीकरण नगरीकरण किसे कहते हैं। और अंदर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम सब कुछ लेके आए। नगरीकरण टॉपिक आज खत्म करें। जनसंख्या तो सारी जगह हर कोई पढ़ाता है और मैं भी पढ़ाऊंगा जनसंख्या, लेकिन सबसे पहले बहुत चीज़ जो कोई नहीं कराता है। किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को शहरीकरण कहते हैं। जैसे कोई शहर है, उसमें धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस शहर को उसको नगरीकरण या शहरीकरण बोलते हैं। नगरीकरण नगरी क्या या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण कहलाता है। या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि है, जैसे कोई नगर है उसमें वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। यूपी पुलिस 17 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था यूपीपी के। जाओ देख लेना जाके आंखें खोल के अपनी। अब क्या है, शहरीकरण में बहुत से कार्य योगदान देते हैं। आर्थिक अवसर, शहर में आर्थिक अवसर गांव की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वहाँ पे जन्म दर जन्म दर गाँव की अपेक्षा कम होती है। वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ पे शिक्षा अच्छी होती है, वहाँ पे परिवहन अच्छा होता है। ये क्या नाम शहर की विशेषताएं यदि कभी पूछा जाए कि शहर में क्या गांव की अपेक्षा अधिक मिलता है, क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए जो कुछ भी लाए यहाँ पे लिखा हुआ होगा सब उसमें पूछा गया होगा। तो अवसर मिलते हैं, वहाँ पे रोजगार की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि कम सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। परसेंटेज देख लिया, यहाँ पे शब्दों का खेल है भाई, ये शब्द सीख गए तो सब कुछ सीख जाओगे। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। और आप लोग प्लीज़ लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया नगरीकरण क्या किसी ने ऐसा पढ़ाया होगा तो बहुत गुड एंड वेल, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, मेरा पढ़ाने का मतलब है यदि मैंने पढ़ा दिया है तो आप इतना करके जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। नहीं आया, यदि आपने मेरे पढ़ाई नहीं कर पाया तो दुनिया की कोई ताकत आपसे क्वेश्चन कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं करा सकता, चाहे वो मिलियंस में हो चाहे ट्रिलियंस में उसके सब्सक्राइबर हो। मैं मेहनत करके आता हूँ, खुद पे भरोसा करके आता हूँ। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसमें सबसे कम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में। यहाँ देखो, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य परसेंटेज में, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य परसेंटेज में गोवा में, और जनसंख्या में महाराष्ट्र है। जनसंख्या में महाराष्ट्र है। समझो इस बात को कि परसेंटेज में प्रतिशत देखा जाए तो गोवा है, लेकिन क्या नाम जनसंख्या में महाराष्ट्र है। और उत्तर पूर्वी राज्य में परसेंटेज में सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य क्या है, मिजोरम है। मिजोरम है। ये याद कर लो भाई, ये याद करने पड़ेंगे, कोई ज़्यादा कठिन टास्क नहीं है, तुमको याद करना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, जनसंख्या में महाराष्ट्र और परसेंटेज में गोवा। ये देखिएगा 2001 से 2011 के दशक में भारत में कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से
अधिक रही। क्या रही कि 2001 से 11 के दशक में, कौन से दशक में पूछा जाएगा, कौन से दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही। देखना 2001 से 11 के मध्य में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर रही 31.8% और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि रही 12.3%। तो यहाँ पे कौन अधिक रहा, नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में ज़्यादा रही, 2001 से 11 के बीच में। यही क्वेश्चन पूछा गया था 2001 से 11 के बीच में। भारत का प्रथम नगर निगम, भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास चेन्नई 1688 में बना था। भारत का पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई 1688 में। भारत में जैन धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय की पूछा जाए किस धर्म का सबसे ज़्यादा भाग नगरीय है। आप हिंदू देखोगे जनसंख्या ज़्यादा है, आप हिंदू तुक्का भी लगाओगे तो आप यहाँ पे सही नहीं हो सकते। या तो तुक्का लगाओगे तो आप हिंदू की तरफ जाओगे या तो मुस्लिम की तरफ जाओगे, लेकिन नहीं, आप गलत हो। भारत में जैन धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय किस धर्म का, किस कास्ट का, किस धर्म का सब सर्वाधिक भाग नगरीय किसका, जैन धर्म का। ग्राम में नगरीकरण शब्द दिया था GS गोविंद यस घुर्रे 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 हाँ घुर्रे GS घुर्रे ने क्या दिया था, रर्वेनाइजेशन रर्वे मतलब ग्राम में नगरीकरण शब्द किसने दिया, GS घुर्रे ने। ग्रामीण नगरीकरण क्या होता, कस्बों और शहरों में हरित स्थानों कृषि की उपस्थिति बढ़ाने की प्रक्रिया। जैसे आप किसी कस्बे या शहर में रह रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी हरित स्थान या कृषि की थोड़ी उपस्थिति बढ़ाना, जैसे कोई फसल करना छोटी मोटी क्यारियों में या ऊपर छत पे, वो चीज़ होती है क्या नाम, ग्राम में नगरीकरण। मतलब कि नगर में ग्राम थोड़ा अपना दिखा देना, ग्राम की झलक दिखा देना। झलक मतलब भैंस पाल लेना, वहाँ पे भैंस पालना अपने रह के, जो नहीं लोग रखते हैं भैंस पाल लेते हैं, थोड़ा बहुत जिनका खेत होता है वहाँ पे अपने चारा वगैरह बो लेते हैं, भैंस खाती रहती है, तो उसी को बोलते हैं ग्रामीण नगरीकरण। क्वेश्चन किसने दिया था ग्रामीण नगरीकरण शब्द, GS घुर्रे ने दिया था, GS घुर्रे ने। सबसे कम मलिन बस्तियों का परसेंटेज किस शहर में, अहमदाबाद, उसके बाद जयपुर में। सबसे कम कहाँ है, अहमदाबाद, उसके बाद जयपुर में है। सबसे कम नगरीकृत यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2011 के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी, 53। भारत में कितने राज्य 10 लाख से अधिक, 1 मिलियन से अधिक हैं, 1 मिलियन से अधिक कौन है, कितने, 53। उसमें यूपी में 7 हैं, कौन कौन से, कानपुर है, लखनऊ है 10 लाख से ज़्यादा, गाजियाबाद है 10 लाख से, आगरा ज़्यादा है, बनारस ज़्यादा, मेरठ ज़्यादा, इलाहाबाद है 10 लाख से ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है 10 लाख है। यूपी में 7 हैं, टोटल 53 है। उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। 10 लाखी नगर, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक भी नगर 10 लाख का नहीं है, 10 लाख जिसकी जनसंख्या हो, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो, कहाँ पे नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। क्यों है वो भी देखिएगा कि विश्व में नगरीकरण की 4 श्रेणियां हैं। नंबर 1 उच्च नगरीकरण, सबसे VIP नगरीकरण जिसे बोलते हैं, वो 60% या प्लस वाला है, 60% या उससे अधिक वाला है, उसे उच्च नगरीकरण कहते हैं। बल्कि भारत में नगरीकरण कितना है, भारत में शायद 31% नगरीकरण है ना, हाँ भारत में 31% नगरीकरण है। भारत में 31% नगरीकरण है, उसमें 69% ग्राम की मतलब जनसंख्या गाँव में रहती है, 31% जनसंख्या कहाँ, नगर में रहती है। तो उसी के अनुसार 31% कहाँ पे आता है कि भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। उच्च में तो आएगा नहीं, तीन का ऑप्शन है गलत। मध्यम निम्न नगरीकरण, हाँ ये निम्न नगरीकरण, मध्यम निम्न नगरीकरण और मध्य नगरीकरण देखो 40 के करीब में है, तो इसीलिए भारत एक, इतना जरूर रट लेना, भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। और जो मध्यम निम्न नगरीकरण है वो 40% से 60% और निम्न नगरीकरण 20% से 40%, इनकी क्राइटेरिया नापी गई है। देखिएगा आप क्वेश्चन को, मेट्रोपॉलिटन होने के लिए कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। महानगर, मेट्रोपॉलिटन का मतलब महानगर होता है, महानगर, मेट्रोपॉलिटन का मतलब महानगर होता है। तो महानगर होने के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है, 10 लाख। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लोग कहिएगा कि हाँ ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी, फिर देखना कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट, यदि क्वेश्चन आया भी तो यहीं से आएगा भाई, कॉन्फिडेंस लेके जाओ। एग्जाम में जाने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और कुछ भी नहीं ज़रूरत होती है। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपके पास एग्जाम क्रैक करने की क्षमता है, यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं है। इतना पढ़ के जाओ तो हो तुमसे बना हो ही ना किसी से। यही आजकल एग्जाम को क्या नाम क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है, वरना एग्जाम क्रैक नहीं होते, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। किसी म्यूनिसिपालिटी का सीमा क्षेत्र राज्य के राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है।
म्यूनिसपॉलिटी नहीं होती ये एमसीडी ये सब वगैरह होती हैं दिल्ली में या लखनऊ में, एलसीडी एमसीडी वही एलसीडी लखनऊ म्यूनिसपॉलिटी कॉरपोरेशन, एमसीडी म्यूनिसपॉलिटी कॉरपोरेशन। हाँ, किसी म्यूनिसपॉलिटी का सीमा क्षेत्र राज्य के राज्यपाल द्वारा घोषित किया है। मुख्यमंत्री करेगा, कोई नहीं करेगा, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। और नंबर 2 पे क्या? तुवालू, टुवालू 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 इसलिए लिख लिया क्योंकि पूछा गया था दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? टुवालू। इसकी जनसंख्या 900 के अराउंड है और इसकी जनसंख्या 11,000 के अराउंड है किसकी? टुवालू की। तो आप इसको अंदाजे से लगा सकते हो। यूएन के अनुसार 2050 में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? 9 बिलियन। 9 बिलियन होगी, 9 बिलियन मतलब 9 अरब होगी जनसंख्या। कब? 2050 में। विश्व जनसंख्या दिवस, देखो अभी जनसंख्या नहीं पढ़ा रहे, थोड़ी जनसंख्या का ओवरव्यू दे दे, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, बाकी जनसंख्या अलग से हम पढ़ाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन के किस दिन की याद में मनाया जाता है? मतलब उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या यहाँ पे यार 8 अरब है या 5 अरब है? 8 नहीं यार, यहाँ पे होगा 5 अरब, सॉरी, इस चीज़ को आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 अरब होगा, ठीक है। और ना हो तो हमें इसको कंफर्म करके बताइएगा। कंफर्म का 100% मुझे जो याद है वो 5 अरब है। जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, यहाँ पे जरूर, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, एडिट करूँगा तो मुझे क्या नाम फिर पीडीएफ बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे 5 अरब हुई थी। 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या 5 अरब हुई थी, इसीलिए वहाँ उस दिन से मनाया जाता है क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। कब से मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। अब देखिएगा सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप क्या है? उत्तर अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप। विश्व एशिया 5वें नंबर पे, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिस महाद्वीप में। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। सिंगापुर है, यूपीएससी में पूछा गया था, सिंगापुर है। और एक चीज़ और है, सिंगापुर ऐसा देश जहाँ से एफडीआई सबसे ज़्यादा आती है, एफडीआई। नगरीकरण का विकास सर्वप्रथम टिग्रिस व यूक्रेटस। विश्व में किन नदियों के किनारे नगरीकरण का सर्वप्रथम विकास हुआ था? वो टिग्रिस और यूफ्रेटस हैं, यूफ्रेटस, जिन्हें दजला और फरात नदियाँ बोलते थे। ईरान या इराक की कहाँ की हैं? 2011 के अनुसार भारत में जनगणना, ये देखो जो कुछ भी क्वेश्चन बताए सब जनगणना 2011 के अनुसार है। और कहीं भी कैसा भी डाटा मिलता है मैं उसे नहीं मानता हूँ, मैं 2011 की जनगणना मानता हूँ, ठीक है। तो 2011 के अनुसार भारत में नगरों की जनसंख्या 7931 थी, 7931 थी। स्थल अवरुद्ध राज्य जिसमें 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक परसेंटेज किसमें थी? स्थल अवरुद्ध मतलब कि लैंड लॉक स्टेट क्या था? पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज है, नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज है। वो लैंड लॉक राज्य कौन सा है? पंजाब। लैंड लॉक मतलब कि भू आबद्ध या स्थल अवरुद्ध राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक नगरीय है? क्या है? पंजाब है। अब इसे देखिएगा, नगर निगम के लिए जनसंख्या 5 अरब। यदि कोई नगर निगम बनना है तो जनसंख्या 5 लाख होनी चाहिए। और नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर या जिसे मेयर बोलते हैं। यूपी में 17 नगर निगम है जिसमें 17वां सबसे नया शाहजहाँपुर है। बस इतना याद कर लो। नगर पालिका एक जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में होती है, यूपी में 199। और नगर पंचायत 30,000 से 1 लाख के बीच में जिसकी जनसंख्या होती है उसे नगर पंचायत कहते हैं। भारत का पहला शहर क्या है? बनारस, जिसे मंदिरों का शहर कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर। देखो इससे पहले भी बहुत शहर पुराने हुए होंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ होती है कि भारतीय इतिहास में शहर आए और चले गए, मतलब उनका नाम मिट गया, नाम आए और चले गए। एक जीवित शहर जो सबसे प्राचीन, जो अभी भी जीवित है। बाकी जैसे बहुत शहर आए, शहर बने बिगड़ गए, शहर बने बिगड़ गए, तो एक मात्र ऐसा शहर विश्व का है या दुनिया का, भारत का भी, जो बनारस है, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर, मतलब जो सबसे पुराना, सबसे पहले शहर बना था और वो आज भी जीवित है, वो कौन सा है? बनारस है, जिसे मोदी जी क्यूटो बनाने वाले हैं। बन भी जाएगा 10 साल में, देखो बन गया क्यूटो। 5 साल या 10-15 साल और दे दो मोदी को, पूरा क्यूटो भारत बनाए, क्या नाम, बनारस बनाए, फिर पूरा भारत बन जाएगा क्यूटो। और मैं भारत को क्यूटो बनाने की बात कर रहा हूँ, कोई इसमें मतलब निगेटिव मत ले जाना, हाँ कि भैया क्यूटो बनाने की बात कर रहे हैं, हाँ पक्का क्यूटो बनेगा बनारस। भारत में खोजा गया सबसे पहला नगर, भारत में खोजा गया सबसे पहला नगर, सबसे पुराना हड़प्पा है, जो बिगड़ चुका है हड़प्पा, इसकी कोई वो नहीं है। तो आप लोगों की ये क्लास नगरीकरण की ख़त्म होती है। क्वेश्चन आया तो इतने से 101% मिलेगा, बिलीव मी। और मेरी मेहनत तो उसको देखा करिएगा, फिर शेयर करिएगा। और मैं सबसे पहला यूट्यूबर ऐसा है जिसने आपके आँख कान खोले और सिलेबस के अनुसार पढ़ना सिखाया,
क्योंकि यदि आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते तो इतना स्कोर भी नहीं करके आते। और पता है, यदि आपका सपोर्ट प्यार मिल जाए तो जैसे हम 25 का वादा करते हैं आपको 25 चीज़ फंसा देंगे। यदि क्या नाम, हाँ, कि हमारा सब कुछ अच्छा चलने लगे, क्योंकि मेहनत करते हैं, अपने पास से पैसे भी देते हैं, लेकिन आपसे नहीं मांगे मैंने आज तक कि हाँ मुझे पैसे दीजिए, फिर भी आपका प्यार सपोर्ट नहीं मिलता। और यदि मैं क्या नाम आप लोगों के सब कुछ कर दूँ, देखो मैं जीएस ख़त्म करने पे आ गया, भारतीय संविधान ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि पूरे पूरे आप क्या नाम यूट्यूब पर पढ़ लेना फिर भी क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद मुझे जीएस हिस्ट्री से फिर नहीं क्वेश्चन छूटेगा। इसकी एक खासियत, या तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ आएगा मेरे नोट से, या तो आए न हुआ तो आपसे होगा, नहीं तो किसी से नहीं होगा। और यदि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँ 30 क्वेश्चन, तो आप क्या नाम सीधे सीधे नोट से फंसा दूँगी। ये भी नहीं पूरी राम कथा पढ़ाऊँगा भाई, सब्जेक्ट के लिए अनुसार पढ़ाना पड़ेगा। तो 25-30 क्वेश्चन तो सीधे सीधे नोट से स्क्रीनशॉट के साथ लगा सकते हैं। जिस प्रकार अभी मैंने क्लासें ली थी, 20 क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे, 16 वीडियो से 20 क्वेश्चन, समझो। तो ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट जैसा भी है बनाए रखिएगा, क्योंकि एक सिलेक्शन होगा तो यहाँ से होगा, बहुत अच्छे से होगा। नहीं हुआ तो फिर आप कहीं से नहीं ले पाओगे, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा। चलो सॉरी कुछ भी बुरा लगा उसके लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और शेयर करिएगा मुझे, जिससे कि अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल सकें। बाय बाय, लव यू ऑल।